भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, भगवान महाकाल को प्रणाम करता हूं। यहां पे रानी अहिल्याबाई एक से बढ़कर एक धर्मनिष्ठ महापुरुष हुए, माताएं हुई, सबको प्रणाम करते हैं। और एक बार आइए हम सब लोग आंख बंद करके अपने उन पूर्वजों को याद करें। हम लोगों ने अपने पिताजी को देखा है, दादाजी को देखा है, लेकिन जिसकी वजह से हम हिंदू हैं, जिसकी वजह से हम सनातनी हैं, जिसकी वजह से हम तिलक लगाते हैं, जिसकी वजह से हम सरस्वती वंदना करते हैं, जिसकी वजह से हम दीपक जलाते हैं, जिसकी वजह से हम माला पहनते हैं, उनको हमने देखा नहीं है। इसलिए उन अपने पूर्वजों को याद करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से आज हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। उन्होंने असंख्य पीड़ाएं झेली, जजिया दिया, टैक्स दिया, सब कुछ किया, बहुत तकलीफें झेली, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए। इसीलिए आज हम कोई यादव बने हुए हैं, कोई पटेल बने हैं, कोई शर्मा हैं, कोई भारद्वाज हैं, कोई पाटीदार हैं, कोई तेंदुलकर हैं, कोई अमिताभ बच्चन हैं, कोई कुछ सब बने हुए हैं। तो एक बार उन सभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिसकी वजह से हम सब लोग आज हिंदू बने हुए। आज 2023 का मेरा 84वां कार्यक्रम है, 84th कार्यक्रम है इस साल का। 2023 में हमने कोई सैटरडे संडे और सुप्रीम कोर्ट की कोई छुट्टी हमने अपने घर पे नहीं बिताई है। आप ही लोगों के बीच में हूं, लेकिन आज यहां आपके लोगों को देख के कुछ कहने का मन कर रहा है। बोलूं? हमारे सारे जो कार्य होते हैं वो बिना अर्धांगिनी के नहीं होते। पूजा पाठ करते हैं हम, अर्धांगिनी के साथ करते हैं। मंदिर जाते हैं, अर्धांगिनी के साथ जाते हैं। हमारे यहां तो पहले राधा, फिर कृष्ण, राधे कृष्ण, फिर गौरी शंकर, सीताराम। लेकिन यहां हम देख रहे हैं, आए हुए हैं, यहां पे माताएं कम आई हैं, बहनें कम आई हैं, आप लोग अकेले अकेले आए। आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में अब कोई आगे कार्यक्रम हो तो आप लोग अकेले ना आए। जब भी जाएं, कम से कम अपनी अर्धांगिनी को तो साथ में लेके जाएं। संभव है जो युवा है अपने माता पिता को भी ले आए, जो माता पिता है अपने बहू बेटे को भी ले आए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो सपरिवार करना चाहिए। जन्मदिन सपरिवार मनाते हैं, शादी विवाह में सपरिवार जाते हैं, छुट्टी सपरिवार मनाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में जहां कुछ चर्चा होनी हो संस्कार की, सनातन की, राष्ट्रहित की, वहां अकेले नहीं आना चाहिए। आशा करता हूं कि आगे से ये ध्यान रखेंगे। वैसे ये बात केवल आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो 3 से 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, तो माध्यम आप हैं। एक्चुअली मैं उन 5 करोड़ लोगों को कह रहा हूं जो लोग ये वीडियो सुनने वाले हैं। ये जो आपका स्नेह परिवार है, आप तो वो काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े संत करते हैं, महात्मा करते हैं। हमारे पहले महामंडलेश्वर किया करते थे। बहुत ही पवित्र कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस पवित्र कार्य के लिए मैं स्नेह परिवार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। कल मैं कौन सा स्थान था वो, भानपुरा, कल भानपुरा में था, तो उज्जैन से स्वामी सुमनानंद जी आए हुए थे। उन्होंने मुझे उज्जैन भी का भी आमंत्रण दिया है। अक्टूबर के महीने में एक बड़ा कार्यक्रम उज्जैन में फिर से होगा। वैसे मैं पिछले महीने था वहां पे, मगध यूनिवर्सिटी में था। कोशिश ये है कि सनातन संस्कृति मजबूत हो, इंडिया का सफाया हो और भारत महान बने। हमारे पहले जो वन संचालन कर रहे थे बंधुवर, वो कह रहे थे हमसे ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। हाँ, छोटी मोटी हमसे गलती हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि हर चीज के लिए हम ही दोषी हैं। एक्चुअल में सारी समस्याओं की जड़ ओट जीवी और नोट जीवी नेता है।
बियर बार वो खुलवाते हैं, हुक्का बार वो खुलवाते हैं, डांस बार वो खुलवाते हैं, शराब का ठेका वो दिलवाते हैं, सारे अवैध काम वो करवाते हैं, और बाद में हमें प्रवचन देते हैं अपने बच्चों को रोक लो। दिन भर कभी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, कभी समाजवाद की बात करेंगे, कभी गांधीवाद की बात करेंगे, कभी लोहियावाद की बात करेंगे, कभी नए नए लच्छेदार बातें, और रात में पैसा लिया, हुक्का बार का लाइसेंस, शराब के ठेके का लाइसेंस, डिस्को बार का लाइसेंस, बियर बार का लाइसेंस। ऐसे पाखंडियों को हम सबको पहचानना होगा, जो हमें आके ज्ञान देते हैं अपने बच्चों को संभाल लो, आपका बच्चा हुक्का क्यों पीने आ रहा है। अरे तूने हुक्का खुलवाया क्यों? तूने डांस बार खुलवाया क्यों? टीवी पर अश्लीलता फैलाने वाला कार्यक्रम तुम क्यों अलाउ कर रहे हो? ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता, हाई कोर्ट और विधानसभा में नहीं हो सकता। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज कानून बना के नहीं हो सकता। मैं कानून का विद्यार्थी हूं और कानून के विद्यार्थी के नाते कह रहा हूं, केवल दैवीय समस्याओं को छोड़ के, भूकंप, आपदा, सुनामी, बाढ़ को छोड़ के ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान संसद और विधानसभा में नहीं हो सकता। और एक बात याद रखिए, हॉस्पिटल बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। ना हॉस्पिटल बीमारी ठीक करता है, ना डॉक्टर बीमारी ठीक करता है। बीमारी ठीक करता ही है दवा, बीमारी ठीक करती है वैक्सीन, बीमारी ठीक होती है इंजेक्शन से। लेकिन हम लोगों ने मन में बना लिया कि नहीं 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 नहीं, पार्टी बदल लो, नेता बदल लो, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पिछले 75 साल से हॉस्पिटल बदलते रहे यानी पार्टी बदलते रहे, डॉक्टर बदलते रहे यानी सांसद विधायक बदलते रहे, कोई समस्या ठीक हुई क्या? हुई कोई समस्या ठीक? मध्य प्रदेश में आपने कितने डॉक्टर बदल लिए? मैं भी देख रहा था डॉक्टरों का नाम, रविशंकर शुक्ला, कैलाशनाथ काटजू, श्यामाचरण शुक्ला, कैलाश चंद्र जोशी, अर्जुन सिंह, मोतीलाल बोरा, दिग्विजय सिंह, बाबूलाल गौर से कमलनाथ से अब तक इतने डॉक्टर बदल लिए। कोई एक समस्या बताइए जो मध्य प्रदेश के किसी एक जिले से खत्म हो गई हो। नशा खत्म हो गया? जोर से बोलिए जरा। शराब खत्म हुआ, घूसखोरी खत्म हुई, जमाखोरी खत्म हुई, मिलावटखोरी खत्म हुई, कालाबाजारी खत्म हुई, नशा तस्करी खत्म हुई, माओवाद खत्म हुआ, नक्सलवाद खत्म हुआ, रोहिंग्या भागे, बांग्लादेशी भागे, धर्मांतरण रुका, अवैध निर्माण रुका, अवैध मजारे रुकी, अवैध दरगाहें रुकी, अवैध मस्जिद रुके, चर्च खत्म हुए, धर्मांतरण रुका। कुछ भी हुआ क्या? पिछले 75 साल से हॉस्पिटल बदलते रहे, डॉक्टर बदलते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने दवा नहीं बदली, इसलिए समस्याएं ज्यों की त्यों। सांसद विधायक ये सोशल डॉक्टर होते हैं, जैसे ये एमबीबीएस आयुर्वेद वाले शरीर के डॉक्टर होते हैं, ऐसे सांसद विधायक समाज के डॉक्टर होते हैं। उनको समाज के डॉक्टर का काम करना चाहिए, लेकिन हमने व्यवस्था नहीं बदली। और सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है वो कानून होता है। भारत में कम से कम 1 लाख मौलवी, पादरी, कथावाचक, राम कथावाचक, कृष्ण कथावाचक, महामंडलेश्वर, पुजारी सब हैं। झूठ रुक गई क्या? झूठ खत्म हुई क्या? जानते हैं क्यों? क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। आप बताइए, कानून बनाइए कि झूठी शिकायत करने वाले को, झूठ बोलने वाले को, झूठा मुकदमा कराने वालों को 10 से 20 साल की सजा होगी। और हर थाने पे एक लैब बना दीजिए, जैसे हर जगह आपकी ब्लड टेस्ट करने की लैब है ना, आपके यहां भी है, नागदा में लैबें हैं ना बहुत सारी जहां ब्लड टेस्ट होता है। ऐसे एक लैब नागदा में बना दीजिए झूठ पकड़ने वाली, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने वाली एक लैब बना दीजिए। और कानून बना दीजिए कि जो झूठ बोला, जिसने झूठी शिकायत दर्ज कराई, झूठा मुकदमा दर्ज कराया, कुछ भी झूठा काम किया, उसको 10 से 20 साल की सजा देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं,
जो काम लाखों पादरी, मौलवी, महामंडलेश्वर, कथावाचक, कृष्ण कथावाचक, राम कथावाचक नहीं कर पाए, वो काम आपकी एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब कर देगी और झूठ बोलने पे गंभीर अपराध वाला कानून वही काम कर देगा। अब आप बताइए पावरफुल कौन, क्या हुआ? कानून पावरफुल हुआ या इतने सारे कथावाचक मौलवी पादरी हुए? जापान में तो कोई इतने नहीं महामंडलेश्वर, कथावाचक, मौलवी, पादरी हैं, फिर वहां लोग ईमानदार क्यों हैं? सिंगापुर में तो इतने नहीं है, फिर वहां लोग ईमानदार क्यों हैं? अमेरिका में इतने ईमानदार क्यों हैं, झूठ क्यों नहीं बोलते? डेविड कोलमैन हेडली जैसा आतंकवादी जब अमेरिका में पकड़ा गया, उसने सच उगल दिया, क्योंकि अमेरिका में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा है। मतलब अपराध, कोई छोटा मोटा अपराध किया तो 5 साल सजा, और उसी अपराध को अगर झूठ बोला कि नहीं हमने अपराध नहीं किया तो 10 से 20 साल सजा और फालतू हो गई। शर्ट चुराने की 5 साल सजा और झूठ बोलने की 10 से 20 साल सजा। आदमी शर्ट चोरी करने के बाद कबूल करेगा कि नहीं कबूल करेगा? हाँ, जिन्होंने शर्ट चुराया बताओ जरा, करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं। जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हर समस्या का समाधान है।